हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित कक्षा 10 प्रायिकता की प्रश्नावली 15A के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 28 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। और दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 25 तक की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं हल करना। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण कीजिए। यानी कि दोस्तों, ये सारणी हमें पूर्ण करनी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में दोस्तों बात किया गया पासा का। ठीक है दोस्तों, पासा दोस्तों होता क्या है? तो दोस्तों, पासा जो होता है वो दोस्तों एक जो है घन के आकार का होता है। घन का मतलब दोस्तों होता है क्यूब, इंग्लिश में उसे हम लोग क्यूब बोलते हैं। और दोस्तों, पासा दोस्तों आप सभी जानते होंगे, जो भी दोस्तों आप जो है लूडो की गोटी जो होती है उसी को दोस्तों हम लोग जो है पासा कहते हैं। और दोस्तों, पासे में दोस्तों यानी कि दोस्तों लूडो की गोटी में दोस्तों 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं दोस्तों छपी होती हैं। छपी का मतलब दोस्तों होता है अंकित होती हैं। उसमें दोस्तों 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं दोस्तों पासे पे यानी कि दोस्तों लूडो की गोटी पे छपी हुई होती हैं। और दोस्तों, पासे में एक पासे में दोस्तों कुल जो है 6 परिणाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पासे में दोस्तों कुल 6 परिणाम होते हैं। और दोस्तों उसी तरह से दोस्तों इस वाले पासे में भी कुल 6 परिणाम होंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है प्रायिकता का सवाल पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों प्रायिकता का सूत्र दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि दोस्तों प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, प्रायिकता पीई बराबर होता है एनई बटे एनएस, यानी कि दोस्तों टोटल नंबर ऑफ इवेंट बटे में दोस्तों नंबर ऑफ सैंपल, यानी कि दोस्तों इसको हम लोग हिंदी में दोस्तों बोलते हैं कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अब चलिए दोस्तों हम जो है प्रश्नों को हल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा बोला गया था कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, सारणी में हमारा दोस्तों बोला क्या है? बोला दोस्तों ये है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, दो पासों को दोस्तों दोनों पासों की संख्याओं का योग। अब दोस्तों दो पासे को दोस्तों प्रश्न में दोस्तों ऑलरेडी बोल दिया गया है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो दोस्तों, जब आप दो पासों को फेंकते हो तो दोस्तों दोनों पे दोस्तों ऐसा क्या आएगा कि दोस्तों दोनों पासों पर आई हुई संख्याओं का योग 2 होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर दोस्तों दो पासों को आप फेंकते हो तो दोस्तों हो सकता है कि दोनों पासों पे दोस्तों एक एक आया हो, क्योंकि दोस्तों दोनों पासों पे दोस्तों जब दोस्तों एक एक आएगा तभी दोस्तों एक एक को जोड़ेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक एक को जोड़ने पर ही आपका 2 आएगा। और दोस्तों ऐसी कोई संभावना नहीं बनेगी दोस्तों पासे की जिन पर दोनों पे आई हुई संख्याओं का योग 2 हो। तो दोस्तों इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बनेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को दोस्तों ये जानना चाहिए कि दोस्तों पासे में दोस्तों कुल जो है परिणाम कितने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों दो पासों को हम लोग जो उछालेंगे दोस्तों इतना आपका परिणाम निकलेगा। परिणाम का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों इतनी संभावनाएं बन सकती हैं कि दोनों पासों को उछालने पर दोस्तों इन्हीं में से कोई ना कोई दोस्तों आएगा। जैसे दोस्तों एक के साथ एक एक आ सकता है दोनों पासों पे, या तो दोस्तों एक 2 आ सकता है, एक 3 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 5 आ सकता है, एक 6 आ सकता है। या तो दोस्तों एक एक के साथ दोस्तों हमने 1 2 3 4 5 6 लिया, अब दोस्तों 2 के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब दोस्तों 3 के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, 4 के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, 5 के साथ भी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, और दोस्तों 6 के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। यानी कि दोस्तों दोनों पासों को अगर आप उछालते हो तो दोस्तों दोनों पे 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। तो दोस्तों कुल संभव परिणाम दोस्तों आपके दोस्तों कितने बन रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये सबको दोस्तों अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6, ये भी दोस्तों 6 है, पूरा 6 6 6 6 6, यानी कि दोस्तों कुल दोस्तों अगर दो पासों पर कुल संभव परिणाम दोस्तों 36 होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जो काउंट कर सकते हो इन सबको, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो दोस्तों दो पासों पर कुल संभव परिणाम दोस्तों अगर आपको निकालना है दोस्तों डायरेक्टली ये ना लिखकर, अगर आप डायरेक्टली पता करना चाहते हैं कि दो पासों पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एक पासे पर दोस्तों कुल कुल परिणाम कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं, क्योंकि दोस्तों एक पासे पर दोस्तों 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। तो दोस्तों अगर आप गिनते हो 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों ये सब कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों 6 तक की संख्या यानी कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों कुल कुल परिणाम एक पासे पर 6 होता है। तो दोस्तों दो पासे हैं तो आप क्या करिए, 6 की घाते 2 कर दीजिए। जितना दोस्तों पासा रहेगा आपको 6 की घाते उतनी आपको कर देनी है। तो दोस्तों इससे करने से ये होगा, अगर आप दो पासा है तो 6 की घाते 2 कर देंगे तो आपको दोस्तों कुल कुल संभव परिणाम आपको पता चल जाएंगे। तो दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो दोस्तों इन सबको हमने गिना भी दोस्तों 36 आ भी रहा है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों
दो पासों पर दोस्तों एक एक आया होगा तभी ये दोस्तों योगफल उनका दो रहा होगा। अब दोस्तों मान लीजिए अगर हमको इसका दोस्तों प्रायिकता निकालना है, दोनों पासों पर दोस्तों एक एक आया होगा तभी दो आया है, और दोस्तों दो का प्रायिकता दोस्तों जब ये निकाला है तो दोस्तों यहां देखिए प्रायिकता दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रायिकता पीई बराबर दोस्तों क्या होता है, एन ई बटे एन एस। तो दोस्तों संभावना दोस्तों हमारी कितनी बनी है कि दोस्तों दोनों पासों पर क्या आ जाए कि उनका योगफल दो हो जाए। तो दोस्तों जब एक एक आएगा तो दोस्तों एक एक के अलावा और कोई संभावना नहीं बन रही है, यानी दोस्तों कुल हमारी एक ही संभावना बन रही है। तो दोस्तों हमारा दोस्तों प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, एन ई बटे एन एस होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एन ई का मतलब क्या है, कुल अनुकूल परिणाम। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम दोस्तों हमारा यही हो गया, एक ही दोस्तों बन रहा है तो एक हो गया, बटा है तो बटा। एनएस का मतलब दोस्तों ये होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल, दो पासों पर दोस्तों कुल संभव परिणाम, सैंपल दोस्तों कितने बन रहे हैं, 36। तो दोस्तों इसलिए पहले वाले का दोस्तों यहाँ पे प्रायिकता 1/36 जो दिया है वो दोस्तों इसी तरीके से दिया है 1/36। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों हमें दोस्तों पता करना है कि दोस्तों दूसरा वाले में दोस्तों कि दोनों पासों पर क्या आया होगा कि उनको दोस्तों उनका योग 3 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, या तो दोस्तों दोनों पासों पर 1 2 आया हो, या तो दोस्तों दोनों पासों पर 2 1 आया हो। दोस्तों 1 2 और 2 1 इनके अलावा दोस्तों और कोई संभावना नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों पासों पर दोस्तों अगर 1 2 आएगा और दोस्तों 2 1 आएगा तभी दोस्तों 1 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, और दोस्तों 2 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा, इनके अलावा दोस्तों और कोई संभावना नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों कुल संभावनाएं कितनी बन रही है, 2। तो दोस्तों इसका अगर हमें प्रायिकता निकालना होगा तो दोस्तों जो आएगा वही हमको यहाँ पे फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कुल संभावना दोस्तों कितनी बन रही है, 2। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख दीजिए 2, और बटा में दोस्तों कुल 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 संभव परिणाम होता है। तो दोस्तों कुल संभव परिणाम कितना है, 36। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ की अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो दोस्तों जो जो भी संभावनाएं बन रही हैं उसको आपको ऊपर लिखना है, और दोस्तों बटे में कुल कितनी संभावना में वो संभावना बन रही है। तो दोस्तों ये दोनों संभावनाएं दोस्तों कुल ये 36 संभावनाओं में बनी है। तो दोस्तों ये हमारा 2/36 हो जाएगा, और दोस्तों इसको जब आप काटेंगे तो 2 एकम 2, और दोस्तों 2 8 16 यानी दोस्तों 1/18। या तो दोस्तों इसको आप 1/18 नहीं भी काटते हैं तो दोस्तों ये आपका 2 हो जाएगा 36। उसके बाद दोस्तों यहां देखिए, अगर दोस्तों दोनों पासों पे दोस्तों क्या आया होगा कि दोस्तों दोनों को जोड़ने पर 4 आए, तो दोस्तों 2 2 आया होगा, या तो दोस्तों 1 3 आया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1 3 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 2 को जोड़ेंगे 4 आएगा, उसके बाद दोस्तों 3 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई संभावना दोस्तों बन रही है। तो दोस्तों यहां देखिए, या तो दोस्तों दोनों पासों पर दोस्तों 1 3 आ जाए, या तो दोस्तों 2 2 आ जाए, या दोस्तों दोनों पासों पर 3 1 आ जाए, क्योंकि दोस्तों इन्हीं सबको हम लोग जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इनके अलावा और दोस्तों और किसी को जोड़ने पे 4 नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है कुल दोस्तों कितनी संभावनाएं बन रही है 4 को 4 लाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 3 4 2 2 4 3 1 4, यानी दोस्तों कुल 3 संभावनाएं बन रही है, 1 2 3। तो दोस्तों 3 बटे आपको लिख देना 36। अब दोस्तों दोनों पासों पर दोस्तों ऐसा क्या आ जाए कि दोस्तों उनको जोड़ने पर 5 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों पासों पर दोस्तों यहाँ पे आपका दोस्तों देखिए, या तो दोस्तों 1 4 आ जाए, या दोस्तों दोनों पासों पर दोस्तों 2 3 आ जाए। ठीक है दोस्तों, या तो दोस्तों दोनों पासों पर आपका 3 2 आ जाए, या तो दोस्तों यहाँ पे 4 1 आ जाए। ठीक है दोस्तों, दोनों पासों पर दोस्तों 1 4 आ जाए, या 2 3 आ जाए, 3 2 आ जाए, या दोस्तों आपका 4 1 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तभी दोस्तों इन सबको हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों आपका जो है 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों पासों पर अगर दोस्तों 1 4 आ जाता है तभी भी जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 3 आता है तभी भी जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 2 आएगा तभी भी 5 आ जाएगा, 4 1 आएगा तभी भी 5 आ जाएगा, और कोई संभावना दोस्तों इनके अलावा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बटे लिखना है, बटे के ऊपर दोस्तों 5 आने की दोस्तों योगफल 5 लाने की कुल संभावना कितनी बन रही है, 1 2 3 4। तो दोस्तों 4 बटा में हो जाएगा 36। अब दोस्तों हमें 6 अगर लाना है तो दोस्तों कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए 6 आने की दोस्तों संभावना। अब दोस्तों अगला हमारा दोस्तों हमको दोस्तों योगफल दोनों पासों की संख्याओं का योग दोस्तों हमको जो 6 आने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर दोस्तों दोनों पासों पर अगर दोस्तों 1 5 आता है, 5 1 आता है, या दोस्तों 2 4 आता है, 4 2 आता है, 3 3 आता है, तभी दोस्तों इन सबको हम लोग जोड़ेंगे। जैसे 1 5 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 5 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, 2 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 4 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 3 3 जोड़ेगा 6 आएगा। तो दोस्तों इनके अलावा और कोई संभावना दोस्तों नहीं बनेगी। तो दोस्तों बटा करना है आपको, कुल संभावना को दोस्तों हम लोग जब बटे के ऊपर लिखते हैं तो 1 2 3 4 5, दोस्तों 5 हो गया, और बटे में दोस्तों कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 36 है। तो दोस्तों 36 36 तो दोस्तों सब में रहेगा, क्योंकि दोस्तों कुल संभव परिणाम दोस्तों नहीं बदलता है। तो दोस्तों बटे में आपको 36 कर देना, यहाँ पे भी बटे में आपको 36 कर देना, यहाँ पे बटे में 36, यहाँ भी बटे में 36। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों
अब दोस्तों दोनों पासों पर दोस्तों कौन कौन सी संख्याएं आ जाएं कि दोस्तों जिनको हम लोग जोड़ने पे 7 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों पासों पर या दोस्तों एक 6 आ जाए, या दोस्तों 6 1 आ जाए, या दोस्तों दोनों पासों पर 2 5 आ जाए, या दोस्तों 5 2 आ जाए, या तो दोस्तों दोनों पासों पर 3 4 आ जाए, या दोस्तों 4 3 आ जाए तब, या तो दोस्तों दोनों पासों पर दोस्तों हमारा यहाँ पे 5 2 आ जाए, या दोस्तों सॉरी दोस्तों हम लोग 5 2 ले चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे। तो दोस्तों कुल संभावनाएं हमारी दोस्तों 6 बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दोस्तों इन्हीं सबको हम लोग जोड़ेंगे तभी जाके आपका ये 7 आएगा। तो दोस्तों कुल संभावना दोस्तों कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना 6। अब दोस्तों दोनों पासों पर दोस्तों कौन कौन सी संख्याएं आ जाएं जिनको जोड़ने पे 9 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों पासों पर दोस्तों 9 दोस्तों तभी आ जाएगा जब आप दोस्तों 3 6 को जोड़ेंगे, या तो दोस्तों 3 6 आ जाए दोनों पासों पर, या दोस्तों 6 3 आ जाए, या तो दोस्तों दोनों पासों पर 4 5 आ जाए, या तो दोस्तों 5 4 आ जाए। ठीक है दोस्तों, कुल संभावनाएं दोस्तों आपकी दोस्तों बन रही है 4, क्योंकि दोस्तों इन्हीं इन्हीं चारों परिणामों को दोस्तों जोड़ने पर ही आपका 9 आएगा, और कोई दोस्तों संभावना नहीं बन रही है जिनको जो मतलब दोनों पासों पर आ जाए तो हम लोग जोड़े 9 आ जाए। तो दोस्तों कुल संभावना आपकी कितनी बन रही है, 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 4। अब दोस्तों हमारा आगे है कि दोनों पासों पे दोस्तों क्या आ जाए कि दोस्तों दोनों को जोड़ने पर 10 10 हो जाए। तो दोस्तों या तो दोनों पासों पर 5 5 आ जाए, या दोस्तों 4 6 आ जाए, या दोस्तों 6 4 आ जाए। इनके अलावा दोस्तों और कोई संभावना नहीं बन रही है। या तो दोस्तों दोनों पासों पर 5 5 आ जाए, 4 6 आ जाए, या दोस्तों 6 4 आ जाए, तभी दोस्तों हमारा जाके ये दोस्तों हम लोग 10 प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों कुल संभव परिणाम कितने बन रहे हैं, 1 2 3। दोस्तों यहाँ पे आप लिख दीजिए 3। अब दोस्तों 11 लाने के लिए दोस्तों हमें दोनों पासों पर दोस्तों क्या आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर दोस्तों हमें 11 लाना है तो दोस्तों दोनों पासों पर या तो दोस्तों 5 6 आ जाए, या दोस्तों 6 4 आ जाए, यानी दोस्तों यही दोनों संभावनाएं बन रही है। अगर दोस्तों हमें 11 दोस्तों योगफल चाहिए तो दोस्तों दोनों पासों पर अगर दोस्तों 5 6 आएगा, या दोस्तों 6 4 आएगा, तभी जाके हमारा 11 हो पाएगा। तो दोस्तों संभावना कितनी बन रही है, 2। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2, यानी दोस्तों 2/36 ये हमारा हो जाएगा प्रायिकता योगफल 11 होने की। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 27 है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम निम्न लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर यानी कि दोस्तों तीनों परिणाम समान होने का मतलब यह है, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ खेल में जीत जाएगा अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। यानी कि दोस्तों एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप दोस्तों एक सिक्के के 3 बार उछालते हैं तो दोस्तों कुल संभव परिणाम दोस्तों आपके दोस्तों कितने बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो दोस्तों प्रायिकता निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको कुल दोस्तों संभावित परिणाम आपको निकाल लेने होते हैं। कुल संभावित परिणाम का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, या दोस्तों एक सिक्के को हम 3 बार उछालें, या दोस्तों 3 सिक्कों को एक साथ उछाले, बात एक बराबर होती है। और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, यानी दोस्तों यहाँ पे हार जाने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम। तो दोस्तों देखिए अगर आप एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो दोस्तों हो सकता है तीनों बार हेड 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 आ जाए, या तो दोस्तों तीनों बार टेल 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 आ जाए, या तो दोस्तों तीनों बार दोस्तों हेड हेड टेल आ जाए, या तो दोस्तों तीनों बार दोस्तों आपका टेल टेल हेड आ जाए। ठीक है दोस्तों, टेल टेल हेड आ जाए, या तो दोस्तों तीन बार उछालने पे दोस्तों कभी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों आपका या तो आपका दोस्तों हो सकता है कि HTH यानी दोस्तों हेड टेल हेड आ जाए, या तो दोस्तों सिक्के को 3 बार उछालने पे दोस्तों हो सकता है कि तीनों बार दोस्तों सिक्के को उछालने पे टेल हेड टेल आ जाए, या तो दोस्तों हेड टेल टेल आ जाए, या दोस्तों ये एक दोस्तों ये भी संभावना बन सकती है, या दोस्तों आपका
THH हो जाए, यानी दोस्तों टेल हेड टेल, टेल हेड हेड आ जाए। यानी कि दोस्तों अगर आप एक सिक्के को 3 बार उछालते हो तो दोस्तों कुल संभावित परिणाम दोस्तों आपके ये हो सकते हैं कि दोस्तों तीनों बार एक सिक्के को अगर दोस्तों आप 3 बार उछालते हो तो हो सकता है कि दोस्तों तीनों बार हेड आ जाए, तीनों बार टेल आ जाए, तीनों बार हेड हेड टेल आ जाए, या तो टेल टेल हेड आ जाए, या तो हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या तो हेड टेल टेल आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए। अब दोस्तों अर्थात यहाँ पे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सैंपल, यानी दोस्तों कुल परिणामों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोस्तों कुल हमारे टोटल नंबर ऑफ सैंपल दोस्तों कितना हो जाएगा 8। अब दोस्तों यहाँ दोस्तों हमें जो है प्रश्न में पूछा गया है कि हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों देखिए जीतने का दोस्तों शर्त यह है या तो तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए, लेकिन दोस्तों अगर इन दोनों को छोड़कर बाकी जब आएगा तो दोस्तों वो हार जाएगा। तो दोस्तों अगर दोस्तों जीतने का प्रायिकता, जीतने की संभावना 2 है, तो दोस्तों कुल दोस्तों हारने की संभावना कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए हनीफ के हारने की प्रायिकता, तो दोस्तों प्रायिकता के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, NE/NAS। अब दोस्तों यहाँ देखिए NE की जगह पे दोस्तों आपको वो रखना है जिसका प्रायिकता पूछ रहा है। तो दोस्तों हारने की प्रायिकता दोस्तों क्या हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ देखिए हारने की दोस्तों संभावना कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों NE का मान आपका हो जाएगा 6 बटे में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सैंपल, टोटल संभावित परिणाम कितनी 8 है, तो 8 इनको दोस्तों जब आप काटेंगे तो 2 3 6 2 चौके 8, यानी दोस्तों 3/4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28 को तुरंत हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमें जो है प्रश्न को दोस्तों पहले दोस्तों पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों हमें इसे समझना है, उसके बाद दोस्तों हल करके देखना है कि जो इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन में जो उत्तर दिया गया क्या वो सही है या नहीं। सही है तो सत्य लिख देना है, नहीं सही है तो असत्य लिख देना है, लेकिन दोस्तों उसका जो है सकारण उत्तर देना है, यानी दोस्तों कारण भी बताना है कि जो जो आपका जो उत्तर है वो क्यों सही है और जो प्रश्न में दिया है वो क्यों सही है या वो क्यों असत्य है। तो दोस्तों यहाँ देखिए यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक 1 बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर दोस्तों 2 सिक्कों को एक साथ अगर जो आप उछालते हो तो दोस्तों कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम हो सकता है दोस्तों दोनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाए, या तो दोस्तों टेल टेल आ जाए, या तो दोस्तों हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए। यही दोस्तों 4 संभावनाएं बनेंगी, इनके अलावा दोस्तों और कोई संभावना नहीं बनेगा। अब मान लीजिए दोस्तों आपको दोस्तों अगर जो दोस्तों इनमें से दोस्तों प्रत्येक का अगर जो प्रायिकता निकाला जाए, प्रत्येक का मतलब दोस्तों ये है, मान लीजिए एक साथ हेड का मतलब दोस्तों 2 चित्त का अगर जो प्रायिकता निकाला जाए या 2 पट का निकाला जाए, या तो एक चित्त एक पट एक चित्त सॉरी एक चित्त या एक पट का हम लोग अगर निकालें तो दोस्तों इसका जो प्रायिकता क्या निकलेगा, क्या दोस्तों वो जो हमारा प्रश्न में दिया है प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर दोस्तों हम लोग प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता निकालें, दोस्तों कुल कितने परिणाम हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 4। अगर दोस्तों इनमें से अगर जो हम लोग बारी बारी से एक एक का अगर जो हम लोग प्रायिकता निकालें तो दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता के लिए दोस्तों क्या होता है, टोटल NE/NS होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए NE का मतलब दोस्तों ये है, अगर दोस्तों मान लीजिए अगर जो आप इसी का प्रायिकता निकाल लें खाली हेड का, दोनों पे अगर दोस्तों हेड आ जाए तो उसकी प्रायिकता क्या है, तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रत्येक का मतलब क्या, अगर आप हेड का ही प्रायिकता निकाले खाली तो दोस्तों हेड 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 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो यहाँ पे 1 हो गया, बटा है तो दोस्तों बटा। NS का मतलब दोस्तों क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4, यही दोस्तों हमारे सैंपल हैं 4 है। यानी दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग जो प्रत्येक का अगर जो प्रायिकता निकालें तो दोस्तों कितना आ रहा है, 1/4 आएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों 1/3 नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3 दिया है नीचे, अगर दोस्तों नीचे वाला 4 होता तब तो दोस्तों हम लोग जो मान सकते थे कि हाँ 1/4 प्रायिकता हो सकता है प्रत्येक परिणाम का अगर जो हम लोग प्रायिकता निकालें हैं तो दोस्तों। लेकिन अगर आप प्रत्येक परिणाम का प्रायिकता निकालें, यानी कि इसका आप अलग निकालें प्रायिकता, तभी भी 1/4 आएगा, इसका खाली आप हेड का ही अगर निकालेंगे तभी भी 1/4 आएगा, हेड टेल का यानी कि दोस्तों इसका अगर आप निकालते हो तभी भी 1/4 आएगा, या टेल हेड का निकालते हो तभी भी 1/4 आएगा, लेकिन दोस्तों 1/3 आपका प्रायिकता नहीं आएगा। तो लिख देंगे अतः दिया गया कथन यहाँ पे आपको दोस्तों लिख देना है असत्य है, ठीक है दोस्तों। अतः दिया गया कथन असत्य है, ये दोस्तों आपका जो है सकारण जो बोला है, यानी कि दोस्तों कारण बताना है, तो दोस्तों कारण आपका ये हो गया और हमने स्टेटमेंट में अंत में लिख दिया। अब दोस्तों इसी में दोस्तों दूसरे नंबर का दोस्तों प्रश्न है,
दूसरे नंबर का भी है इसमें। बोला है दोस्तों, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28वें का दोस्तों दूसरे नंबर का प्रश्न है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। यानी कि दोस्तों अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो दोस्तों उसमें दोस्तों दो संभावित यानी कि दोस्तों दो संभावना बन रही है। या तो दोस्तों पासे को हम फेंकें, या तो एक विषम संख्या आ सकता है पासे पर, या एक सम संख्या आ सकता है। इनके अलावा दोस्तों और कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए। और दोस्तों यहाँ देखिए क्या बोला है, अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। ये जो है आपसे पूछ रहा है कि क्या अगर हम एक पासे को फेंकें तो क्या उस पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक पासे पर कुल संभव परिणाम दोस्तों कितने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक पासे पर दोस्तों कुल संभावना दोस्तों 6 बनती है। या तो दोस्तों पासे को हम फेंकें, या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। क्योंकि दोस्तों एक पासे पर दोस्तों 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं छपी हुई होती हैं। तो दोस्तों इनके अलावा और कोई संभावना नहीं बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रायिकता दोस्तों हमारा यहाँ पे दोस्तों चूंकि हमें पूछा गया है कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, तो हमें दोस्तों यहाँ पे निकालना है प्रायिकता एक विषम संख्या की। हमें दोस्तों चेक करना है कि क्या वो प्रायिकता 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हम एक विषम संख्या का प्रायिकता निकालें तो दोस्तों प्रायिकता का पहले आपको सूत्र लिखना है NE बटे क्या होता है दोस्तों, NS होता है। दोस्तों NE बटे NS हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए NE की जगह पे दोस्तों आपको वो रखना है जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है, एक विषम संख्या। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 से लेकर 6 तक में दोस्तों विषम संख्या कौन कौन होती है, 1 होता है, 3 होता है और दोस्तों 5 होता है। तो दोस्तों विषम संख्या कुल कितनी है, 1 2 3। तो कुल विषम संख्या बटे में NS, टोटल सैंपल कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। यानी दोस्तों कुल 6 संभावनाओं में 6 संभावना यानी दोस्तों NS यानी कि नंबर ऑफ सैंपल की जगह पे आपको 6 रखना है। क्योंकि दोस्तों कुल संभव परिणाम दोस्तों आपके 6 में दोस्तों 3 ही संख्या ऐसी है जो विषम है। क्योंकि दोस्तों विषम का पूछा जा रहा है इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है, यानी कि जगह पे 3। तो दोस्तों इसको जब आप काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों ऊपर ये आपका आ गया 1 और दोस्तों नीचे आपका आ गया 2। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अंत में अतः दिया गया कथन सत्य है। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है लिख देना है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।